मैं जानती हूँ यश जी, जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आपको बाबूजी पर पूरा भरोसा है ना, फिर ये फिक्र क्यों? आरती जी, जब से होश संभाला है तब से मैंने बाबूजी का सर हमेशा ऊंचा देखा है। शहर के लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी मिसाल देते हैं। आरती जी, बाबूजी के लिए उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान उनकी जिंदगी से बढ़कर है। और कोई और आके बाबूजी की इज्जत, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है आरती जी कि वो औरत झूठ बोल रही है। बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं उनके सामने ढाल बन के खड़ा रहूंगा आरती जी। वहीं रुको, ऐसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। पहले आरती का थाल तो ले आऊं अपने बेटे और बहू के स्वागत के लिए। हाँ, ये आरती वारती की क्या जरूरत है? क्यों? मेरी बहू है ये, मेरे लल्ला की पत्नी। रुक, यहीं रुक। देख लिया हमारा घर, अभी भी वक्त है, चली जाओ अपने पिताजी के महल में। हमें कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे। आओ बहू, अपने कमरे में चल के आराम कर लो। आपकी बनाई हुई दुनिया में बहुत बेईमानी है, लेकिन आपके यहाँ भी कम नहीं है। अरे एक हम ही मिले थे आपको। पहले तो एक बड़े बाप की बेटी का झांसा दिए, और फिर उसी बड़े बाप की बेटी को सती सावित्री बना के अपने बाप से मुंह मुड़वा के उसकी जायदाद ठुकरा के हमारे पीछे पीछे भिजवा दिए। अरे हमने रुपयों के लालच में आकर महान बनने का नाटक किया था, और हमें मिला क्या? एक जोड़ी कपड़े में एक लंगड़ी बीवी। वाह देवी मैया, वाह, कमाल है आप। आकाश बेटा, बेटा कल बाजार जाके थोड़ा सामान ले आना। घर में नई बहू आई है, 2-3 अच्छी ढंग की साड़ियां होनी चाहिए उसके पास। और आकाश, मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेटा, कहाँ खो गया है तू? सवाल कर रहे थे आपके भगवान से कि इतने सारे खेल हमारे साथ ही क्यों खेलने की ठान ली है। माँ, देख, तुम्हें सच सच बताना ही होगा हमें कि वो सूरज प्रताप सिंधिया हमारा पिता है या नहीं। देखो माँ, झूठ मत कहना, तुम्हें हमारी कसम कि अगर तूने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो अपने इस लल्ला को जिंदा नहीं देखेगी। बता कि क्या मैं उस अमीर आदमी की औलाद हूं या नहीं? नहीं है वो मेरा बेटा, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज एक राह चलती औरत की बात सुनकर तुम मुझसे सवाल करने आई, ये जानने कि जिस इंसान के साथ तुमने अपनी जिंदगी के 38 साल बिता दिए कहीं वो गलत तो नहीं है, धोखेबाज नहीं है।
मेरा मतलब ये नहीं। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा गायत्री? अगर तुम्हारे मन में यह सवाल आया तो आया कैसे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं है। अपने मान सम्मान को दांव पर लगाना पड़े उससे पहले अपनी जान देना पसंद करूंगा मैं। गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मेरे नाम पर, मेरी छवि पर दाग लगे। मिल गया जवाब मैं अपने सवाल का। तो मुझे और सफाई देनी पड़ेगी अपनी पत्नी को। झूठ कह रहा था वो, सरासर झूठ। सूरज प्रताप सिंधिया का ही बेटा है तू। ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? इतने रईस बाप की औलाद होकर 30 साल से इस गंदगी में पल रहे थे हम, और तुम माँ इतने बड़े आदमी की पत्नी होकर ये भुखमरी की जिंदगी क्यों जी रही थी माँ? अरे हमें तो उस महल में रहना चाहिए, सिंधिया हाउस में। उस ऐशो आराम पर हक है हमारा। उनसे लोगों के ताने सुनते आ रहे थे हम कि बिना बाप की औलाद है हम। तुम माँ, तुम्हें भी कम नहीं सताया दुनिया ने माँ? तो फिर क्यों छुपाई ये बात? हाँ, क्यों नहीं बताया हमें कि हमारी पहचान क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी हमें वो पहचान दी ही नहीं, माना ही नहीं कि तुम उसका खून हो। ऐसा नहीं है जी कि मेरे मन में आपके लिए कोई शक है, और जो सुना उससे धक्का लगा। आप सुहाग हैं मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। जीवन की सारी खुशियां आप ही ने तो दी है मुझे। पंकज, प्रतीक, यश जैसे 3 संस्कारी बच्चे दिए। मैं तो जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी आपकी। आप पर शक करना, अपने भगवान पर शक करना होगा। फिर भी नादानी में मैं ये सवाल कर बैठी, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। जिस महल की जमीन हम जैसे लोगों के खून से गंदी हो जाए, उसे अपना कैसे कहती? लेकिन मेरा भगवान जानता है, इस भूख और लाचारी का जीवन जीते हुए भी तेरे लाड और प्यार में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। तो ये बता बेटा, क्या माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं दिया तुझे? हाँ, प्यार तो बहुत दिया है तूने हमें, उसकी कभी शिकायत भी नहीं कर सकते हम। लेकिन क्या है ना माँ, ये जो पेट है ना, पेट, ये सिर्फ प्यार से नहीं भरता। इंसान को जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, वरना पड़े रहो नाली में कीड़े की तरह। हाँ, हम मानते हैं कि ऊपर वाला अच्छी तकदीर सिर्फ कुछ ही लोगों को देता है, लेकिन सबको दिल तो देता है ना माँ। और जब तक दिल है ना, इच्छाएं भी होंगी। हम ही जानते हैं कि कैसे हमारे सीने में ये इच्छाएं उभर उभर के आई और हमने उसे दबाया है, बस ये कह कहकर कि आकाश भैया नहीं, ये सब तुम्हारे नसीब में नहीं है। मगर अब हम खुद को नहीं रोकेंगे। सूरज प्रताप सिंधिया को मानना ही होगा कि हम उसकी औलाद हैं। राजी खुशी माने तो ठीक है, नहीं तो जोर जबरदस्ती से मनवाएंगे हम, और अपना हक लेकर रहेंगे हम। कोई नहीं रोक सकता हमें, फिर चाहे वो सूरज प्रताप सिंधिया का वो आदर्श बेटा यश हो, उसकी संस्कारी पत्नी आरती। आज वो घटना पर तुम्हें क्यों ले गए थे? मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी पलक। क्यों? वो अंकल बहुत बुरे थे, उन्होंने मारा था तुम्हें? मारा नहीं था पलक,
जब भी मैं चिल्लाता था ना तभी वो मेरा मुंह बंद कर देते थे। वेरी बैड। वो अंकल इतने भी बुरे नहीं थे। मेरे लिए टॉयज लाते थे, मुझे खाना लेके देते थे, और जब मैं रोता था ना तो बोलते थे रो मत, मुझे देखा नहीं जाता। तो वो अंकल बहुत अच्छे हैं ना? उनका नाम क्या है? आकाश अंकल। आज जिनकी शादी हुई ना वो। आकाश, पुलिस को क्या कंप्लेंट करूंगा कि आकाश ने अंश को किडनैप किया था, और आकाश अपने आप को बचाने के लिए बाबूजी का नाम लेगा। ऐसे में तो आरती जी हमारी घर की बदनामी होगी। मैं समझ सकती हूँ यश जी, लेकिन आकाश की रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत भी क्या है? आज की बातों से तो यही लगता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, और फिर उसने अंश के साथ इतना कोई बुरा सलूक भी तो नहीं किया ना। आरती जी, अंश के साथ बुरा नहीं किया, अंश को किडनैप करके उसने बुरा नहीं किया। अपनी माँ के साथ मिलकर उसने मेरे देवता जैसे बाबूजी पे झूठा इल्जाम लगाया, क्या ये बुरा नहीं था आरती जी? पूरे समाज के सामने उसने बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या ये बुरा नहीं था आरती जी? सॉरी यश जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वो पैसों की खातिर किया। बहुत गिर गया था वो पैसों के लिए, लेकिन साथ ही उसने इशिता को खुदकुशी करने से रोका, ये जानते हुए भी कि वो अपाहिज है। उसके बावजूद उसने उसका हाथ थामा, उससे शादी की। वो अपनी माँ की भी इतनी इज्जत करता है। पता नहीं। जो भी हो आरती जी, मुझे बस ये पता लगाना है कि वो आकाश चाहता क्या है, वो है कौन। एक तरफ वो अंश को किडनैप करता है, बाबूजी की इंसल्ट करता है, दूसरी तरफ अच्छा बनने के लिए उस लड़की के साथ शादी करता है। आखिर वो चाहता क्या है? आरती जी, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है उस औरत की बेहुदा बातों का असर अभी तक मेरे घर से गया नहीं है। क्या ये भी समझाना पड़ेगा मुझे कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी? अगर इसके बावजूद तुम लोगों को अपने बाबूजी को गुनहगार बनाकर कटघरे में खड़ा करना है और कुछ पूछना है तो पूछो। आप तो जो ही नाराज हो रहे हैं जी। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे अपने बाबूजी पर अंधा विश्वास करते हैं। आपके खिलाफ ये एक बात भी नहीं सुन सकते, तो आप पर शक करना, आपसे सवाल पूछना बहुत दूर की बात है। आपसे एक बात कहनी है। देखिए, अब अंश भी घर आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो यश आरती को माफ कर दीजिए। कुछ भी ठीक नहीं हुआ गायत्री। कल इनके कारण मेरा सर उस एमएलए के सामने शर्म से झुका है। मैंने पहले ही कहा था इसे कि अगर इसे शादी में दिलचस्पी नहीं है तो साफ मना कर दे। इस तरह के नाटक से हमारे घर को सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलेगी, और मिल रही है। बाबूजी, आपके अपमान की वजह मैं हूं, तो मैं ही आपके लगे इल्जाम को मिटाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं बाबूजी, वो औरत आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी।
ये मेरा वादा है। ये आवाज कैसी है? हाँ तो पत्रकार भाइयों और बहनों, आपको एक कमाल की खबर सुना रहे हैं, अपनी अखबारों में छाप लीजिएगा। श्री सूरज प्रताप सिंधिया हमारे पिता हैं। हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ को छोड़कर भाग गए थे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं? आप बात कर रहे हो? रुक जाइए, साथ बताइए आप लोग। आपके पास अपनी सच्चाई का क्या सबूत है? मिस्टर सिंधिया, ये झूठ बोल रहा है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आप हमें से चुप नहीं करा सकते। मिस्टर सिंधिया, इन बड़े बड़े घरों की मोटी मोटी दीवारों के बीच क्या हो रहा है, हमें सब है पता। बकवास बंद कीजिए। मेरे बावजूद शहर के इज्जतदार लोगों में से एक है, और जिस इंसान को अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान से इतना प्यार हो, वो इतनी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकते। वो इंसान झूठ बोल रहा है। इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो एक आप ही हैं सत्यवादी इस पूरी दुनिया में, क्यों? झूठ बोलकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना, ये मेरी फितरत में है। सच्चाई अभी पता चल जाएगी। अपनी माँ से जाके पूछो, वो इतने साल तक कहाँ थी। अगर सच्ची होती तो वो बहुत साल पहले इस घर में आ गई होती। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये हमें डरा धमका के हमसे जायदाद हथियाना चाहता है। ये दोनों झूठे हैं। मैं जो बोला सो बोला, हमारी माँ को कुछ कहा ना तो। अगर तुमने दोबारा मेरे बाबूजी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे बाबूजी के साथ तुम्हारी माँ का कोई ताल्लुकात नहीं है, समझे तुम? अगर इतना भरोसा है ना अपने बाबूजी पर, तो कहिए उनसे कि डीएनए टेस्ट करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, इसका मुंह तभी बंद होगा जब सच्चाई सामने आएगी। अब डीएनए टेस्ट करवाइए। तो ठीक है, बाबूजी डीएनए टेस्ट कराएंगे, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव निकली, तुम्हारी जूती मेरा सर। लेकिन अगर हमारे बाबूजी के खिलाफ ये रिपोर्ट गई, तो फिर क्या करोगे? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। सर आप कुछ बता सकते हैं? बताते भाई, सब बताते, इसीलिए तुम आए। नमस्कार। अभी बड़ा अच्छा हुआ जो आप ये डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो। इसीलिए मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ। सिंधिया साहब, आपके घर के बाहर पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया है मैंने। अब देर किस बात की है? आइए सिंधिया साहब, आपने बड़ी बेइज्जती की हमारी बेटी की। आइए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। भाई रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आइए सिंधिया साहब। हाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तब तक हम यहीं रुकेंगे अपने परिवार के साथ। यशी, कोई इनविटेशन आया है? अजीब है, इसमें तो डेट, टाइम और वेन्यू लिखा है, पद्मनी पैलेस। पद्मनी पैलेस? हाँ जी, ना भेजने वाले का नाम और ना ही नंबर है, सिर्फ लिखा है रोमांटिक वैलेंटाइंस रोमांटिक इवनिंग। दिखाइए। अरे हाँ,
बेचने वाले का तो नाम ही नहीं है। और ये क्या है? दिल धमाल और क्या हो सकता है श्री? मुझे तो लगता है हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। डेडिकेटेड टू द मैजिक ऑफ इटर्नल लव, 9 February, यानी कि कल 8 PM ऑनवर्ड्स।